श्री सनातन मिश्रोऽयं पुरा सत्राजितो नृपः विष्णु प्रिया जगन माता यत् कन्या भू स्वरूपिणी। श्री गौर गणोद्देश दीपिका में श्री कवि कर्णपुर ने लिखा है, पूर्व काल में जो राजा सत्राजित थे, सत्राजित राजा कौन है? श्री सत्यभामा देवी के पिताजी। वही दूसरे जन्म में श्री सनातन मिश्र नाम से प्रकट हुए हैं महाप्रभु की लीला में। और सत्राजित की कन्या थी श्री सत्यभामा देवी। भगवान की 3 शक्तियां होती हैं, विष्णु तत्व की 3 शक्तियां। कौन सी? श्री शक्ति, भू शक्ति और लीला शक्ति। उसमें से श्री सत्यभामा देवी है वो भू शक्ति। तो वही सत्यभामा देवी जो भू शक्ति है, श्री सत्राजित की कन्या थी। जब वही महाप्रभु की लीला में अवतरित हुई तो सत्राजित हुए श्री सनातन मिश्र और उस भू शक्ति जो है वही हुई श्री विष्णु प्रिया देवी। महाप्रभु की लीला में तीनों शक्तियां भी उपस्थित है। कौन कौन सी? जो श्री शक्ति है वो है श्री लक्ष्मी प्रिया देवी, वो श्री शक्ति। भू शक्ति कौन है? अभी जो बताया भू शक्ति और भक्ति स्वरूपिणी भी है वो श्री विष्णु प्रिया देवी। भू शक्ति भी है, भक्ति देवी भी है, भक्ति शक्ति। और लीला शक्ति कौन है? भगवान ने जहाँ लीला किया धाम के ऊपर, इसलिए जो लीला शक्ति है वो धाम स्वरूप। इस प्रकार से भगवान की तीनों शक्तियां महाप्रभु की लीला में है। और कृष्ण है महाप्रभु स्वयं ही। तो कृष्ण की अपनी शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी है। तो वो राधा रानी भी उस अवतार में है, वो श्री गदाधर पंडित जी के रूप में। विद्या 2 प्रकार की होती है, एक पराविद्या और एक अपराविद्या। पराविद्या क्या होती है? परा माने श्रेष्ठ। श्रेष्ठ अर्थात जो चिन्मय विद्या है, भक्ति देवी, वही क्या है? पराविद्या है। जो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनको सरस्वती जो उपाधि मिली है वो इस जड़ जगत की सरस्वती नहीं है। वो कौन सी सरस्वती है? चित्त जगत की शुद्धा सरस्वती। और इस जगत की जो सरस्वती है वो जो विद्या प्रदान करती है वो जड़ विद्या है। वो जड़ विद्या से जीव और भी इस माया के जगत में पड़ा रहता है, किंतु जो चिन्मय विद्या है भक्ति, उसके द्वारा इस जड़ जगत से जीव का उद्धार होता है, भगवान का स्वरूप प्रकाशित होता है। इसलिए श्री विष्णु प्रिया देवी जो है वो पराविद्या है, पराविद्या प्रदान करने वाली है। और उनकी वसंत पंचमी के दिन जो सरस्वती पूजा की जाती है, तो इसलिए उनकी पूजा करी जाती है क्योंकि वो भक्ति स्वरूपिणी है। उनकी पूजा करने से हमको जो विद्या प्राप्त होगी उससे क्या होगा? हम भगवान को, उनके धाम को, उनके परिकरों को, उनको जान पाएंगे। इसलिए सरस्वती पूजा जो आज के दिन की जाती है उसके लिए वो हमको शुद्धा सरस्वती श्री विष्णु प्रिया देवी, उनका आज के दिन ही आविर्भाव ही हुआ है। वसंत पंचमी के दिन ही उनका आविर्भाव हुआ। चैतन्य चरितामृत के आदि खंड में बताया, आदि खंड पूर्व परिग्रहेर विजय शेष राजा पंडितेर कन्या परिणय, कि प्रभु की जो पहली पत्नी थी महाप्रभु की, श्री लक्ष्मी प्रिया देवी, उनके लीला संवरण करने पर अर्थात स्वधाम यात्रा करने पर, उसके बाद में प्रभु का राज पंडित श्री सनातन मिश्र की कन्या, ये श्री राज पंडित जो श्री सनातन मिश्र के राज पंडित थे, उनकी कन्या श्री विष्णु प्रिया देवी के साथ में विवाह हुआ। ये चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी अपने गौड़ी भाष्य में इसका वर्णन किया है। तबे विष्णु प्रिया ठाकुरानी परिणय, तबे तो करीला प्रभु दिग्विजय जय। जागतिक स्त्री पुरुष का विवाह बंधन का कारण होता है।
किंतु मनुष्य लीला के अनुकरण में भगवान और उनकी शक्ति का मिलन कराने के लिए विवाह एक अलौकिक कार्य है। देखने में क्या लगता है, भगवान भी रुक्मिणी देवी के साथ में विवाह कर रहे हैं, राम जी सीता जी के साथ में विवाह कर रहे हैं, और भगवान ने 16,108 रानियों के साथ में विवाह किया। किंतु ये जागतिक दृष्टिकोण में है, किंतु वास्तव में तो वो उनकी नित्य शक्तियां हैं। इस जगत में लीला करने के लिए वो इस प्रकार से अभिनय मात्र करते हैं। वो नित्य उनके साथ में वहां पर उनके धाम में विराजमान रहती हैं। उनको और विवाह अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु इस जगत में लोक आचरण के लिए, अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु ने गृहस्थ लीला भी दिखाई और सन्यासी की लीला भी दिखाई। तो गृहस्थ लीला दिखाएंगे, उसमें गृहस्थों के लिए जो शिक्षा प्रदान करेंगे उसके लिए विवाह इत्यादि करना पड़ेगा। इसलिए जो अपनी शक्ति है उनको जो साथ लेकर के आते हैं, उनके साथ में वो विवाह की लीला करते हैं। वास्तव में उनका तो विवाह करने की आवश्यकता नहीं है। जे सुनवे प्रभुर विवाह पुण्य कथा, तहार संसार बंद ना है सर्वथा। क्या बोल रहे हैं? जो महाप्रभु के विवाह की पवित्र कथा सुनता है, महाप्रभु की सब लीला, कृष्ण की, भगवान की जितनी भी अनंत लीला है, वो चाहे विवाह कर रहे हैं, चाहे वो रो रहे हैं, सीता जी के विरह में हा सीते व्याकुल हो रहे हैं, तो क्या वो सुनकर के किसी का भावबंधन हो जाएगा? होगा? देखने में क्या लग रहा है? वो एक मायाबद्ध जीव की तरह स्त्री के लिए रो रहे हैं। किंतु क्या उस कथा को सुनकर के हमारे अंदर भी क्या स्त्री के प्रति ऐसे काम उत्पन्न होगा कि हम भी अपनी पत्नी के लिए रोना शुरू कर देंगे? नहीं। भगवान की प्रत्येक लीला कुछ भी है, चाहे वो विवाह की लीला है, चाहे उनकी संतान उत्पत्ति की लीला है, चाहे उनकी वो विरह में कातर होकर के करुण क्रंदन करने की लीला है, सब लीला सुनने से क्या होगा? उद्धार होगा। जान करके करो या अनजाने में करो। जैसे अमृत का स्वभाव होता है, अमृत का स्वभाव क्या होता है? अनजाने में पियो या जान करके पियो, अमर तो होना ही है। उसी प्रकार से भगवान क्या है? ये अमृत तो जड़ वस्तु है, भगवान क्या है? चिन्मय है। इसलिए उनकी कोई भी कथा सुनो, उसके फलस्वरूप क्या होगा? भावबंधन नाश ही होगा। प्रभु पार्श्वे लक्ष्मी रहिल अवस्थान, शशि ग्रह हैल परम ज्योतिर्धाम। महाप्रभु के बगल में जब लक्ष्मी प्रिया विष्णु प्रिया दी आई तो शची माता का सारा घर ज्योति से भर गया, क्योंकि वो कौन है? शक्ति स्वरूप है। जहां मूर्ति विवाह देखिले नयने, पाप मुक्त है जाए वैकुंठ भवने। क्या बोल रहे हैं? देखो यही अंतर न, उनका जो दर्शन कर लेता है श्री विष्णु प्रिया देवी का जो भी दर्शन, उनकी ज्योतिर्मयी मूर्ति को जो देख लेता है उसको क्या है? वैकुंठ में गमन मिलता है। और यहाँ पर इस जगत में जो कभी सुना मेनका को, उर्वशी को देख करके या हीरो हीरोइनों को देख करके तो वैकुंठ मिलेगा? तो फिर कैसे, कितना अंतर है? विवाह सब एक विवाह, सब सारे विवाह एक ही हो गए। जगत के लोग कैसे भ्रमित करते हैं? भ्रमित क्यों करते हैं पता है? क्योंकि उनका भीतर का स्वार्थ है ना, अपने स्वार्थ में उनकी बाधा पड़ती है। वो भोग करना चाहते हैं, अपनी संतान का भोग करना चाहते हैं। हमने तुम्हें पैदा किया, हमने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, अब हमारी सेवा करो। इसलिए वो जो शास्त्र उन्होंने थोड़े बहुत पढ़े हैं उनको कुतर्क में प्रयोग करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए। इसलिए सावधान, साधु सावधान। से प्रभुर विवाह लोक देखे साक्षात, तेन नाम तान नाम दयामय दीननाथ। इसलिए तो विष्णु प्रिया जी देवी का जो एक नाम है वो क्या नाम है? दीननाथ। वो दीनों की नाथ है। भक्ति देव बताए ना, भक्ति स्वरूपिणी है, कृपा करने वाली शुद्धा सरस्वती है। हमको कृष्ण के साथ में संबंध प्रदान करेंगे, प्रेम प्रदान करेंगे। पूर्वी बंगाल में छात्रों के साथ अध्ययन लीला में मग्न होने से जब प्रभु गए थे छात्रों के साथ में बाहर यात्रा करने के लिए, तब नवदीप धाम में वापसी को श्री लक्ष्मी प्रिया देवी सहन नहीं कर पाई। वो विरह में उन्होंने क्या किए? प्राण त्याग दिए। उसमें वर्णन आया सर्प ने डस लिया उनको, तो लोग सोचते सांप ने मार दिया उनको, डस लिया। वो विरह रूपी सर्प है। श्रीमन महाप्रभु ने नवदीप में वापस आकर विरह संतप्त माता को सांत्वना प्रदान की किसी प्रकार से। उसके बाद सची माता ने पुत्र को दूसरा विवाह करने के लिए बोला
और विवाह के लिए काशीनाथ पंडित को घटक के रूप में नवद्वीप वासी राज पंडित श्री सनातन मिश्र से उनकी कन्या विष्णु भक्ति परायणा विष्णु प्रिया देवी से विवाह संबंध करवाने के लिए भेजा। जो बिचौलिए होते थे काशीनाथ पंडित जी। सनातन मिश्र के लिए काशीनाथ पंडित जी की उक्ति नीचे उद्धृत है। विश्वम्बर पंडितेर तुम्हार दुहिता दान कर ये संबंध उचित सर्वथा। क्या कह रहे हैं काशीनाथ पंडित जी? कह रहे हैं श्री सनातन मिश्र जी को कि जो विश्वम्बर पंडित हैं उनके लिए आप अपनी कन्या दान कर दीजिए। ये संबंध उचित सर्वथा, ये संबंध सर्वथा उचित है, बहुत अच्छा संबंध। तुम्हार कन्या योग्य से दिव्य पति तहां रुचित ही कन्या महासती। यह संबंध हर प्रकार से उचित है और तुम्हारी जो कन्या है वो सर्वथा उनके ही योग्य है, क्योंकि वो क्या है, दिव्य है। महाप्रभु का जो ख्याति था वो सर्वत्र फैला हुआ था। उन्होंने दिग्विजयी पंडित को परास्त कर दिया। बड़े बड़े पंडित भी जिसके नाम से ही भयभीत हो जाते थे। इसलिए इतना वैभवशाली ऐश्वर्यशाली महाप्रभु, अभी उनको थोड़ी पता है भगवान। जैन कृष्ण रुक्मिणी ते अन्य उचित सही मत विष्णु प्रिया निमाई पंडित। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी रुक्मिणी के लिए अद्वितीय उचित है, उसी प्रकार निमाई पंडित जी भी विष्णु प्रिया देवी के लिए उचित है। इस प्रकार से श्री चैतन्य भागवत में ये वर्णन है श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने किया। इधर बुद्धिमान और धनवान बुद्धिमंत खान प्रभु के विवाह का सारा खर्च अपनी इच्छा से उठाने पर तैयार हो गए। क्या बोला? बुद्धिमान और धनवान। बुद्धिमान क्यों है? क्योंकि प्रभु की सेवा करना चाहते, इसलिए बड़े बुद्धिमान है। वही तो बुद्धिमान है जो हरि गुरु वैष्णवों की सेवा करने की जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो जाए, वही सबसे बड़ा बुद्धिमान है। और धनवान भी है। विश्वम्बर के साथ विष्णु प्रिया देवी का विवाह संबंध स्थिर होने पर शुभ दिन और लग्न में महासमारोह पूर्वक अधिवास उत्सव संपन्न हुआ विवाह का। और गोधूली लग्न के समय महाप्रभु जी पालकी में बैठकर राज पंडित श्री सनातन मिश्र के घर जाकर के उपस्थित हुए और लोक मर्यादा के अनुसार श्री गौर विष्णु प्रिया देवी का विवाह संपन्न हुआ। अगले दिन अपराह्न में श्री महाप्रभु जी विष्णु प्रिया जी के साथ पालकी में घर वापस आ गए। लक्ष्मी नारायण जी की विवाह लीला का नित्य श्रवण करने पर जीव को स्वाभाविक जगत की भोक्ता व भोग्य संबंध युक्त पुरुष और प्रकृति की दाम्पत्य की अभिलाषा नहीं होती तथा उसके चिंतन में नारायण ही सारे जगत के भोक्ता रूप में उपलब्धि का विषय बन जाते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो विवाह सुनने से ये भोग की इच्छा नहीं उत्पन्न होगी। इससे क्या होगा? भगवान के प्रति सेवा वासना ही उदित होगी। लेकिन जागतिक जो श्रवण करेंगे उससे क्या होगा? भोग की इच्छा उत्पन्न होगी। बुद्धिमंत खान महाप्रभु जी का आलिंगन और कृपा प्राप्त करके धन्य अति धन्य हो गए। चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने महाप्रभु और विष्णु प्रिया देवी के विवाह का वर्णन किया है। केह बले एई हेन बुझी हर गौरी, केह बले हेन बुझी कमला श्रीहरि। कोई कहता है जब उनकी जो विवाह हो रहा है तो कोई देख करके कहता है वाह, ये दोनों तो लगता है शिव और पार्वती हैं। कोई कहता है दोनों लक्ष्मी नारायण है, कमला और श्रीहरि। केह बले एई दुई कामदेव रति, कोई कहता है कामदेव और रति है। कितना सुंदर जोड़ी है। केह बले इंद्र सची लय मोरमती, कोई बोलता है इंद्र और सची देवी की जोड़ी है। केह बले हेन बुझी रामचंद्र सीता, और कोई तो कहता है कि ये सीता राम की जोड़ी है। यही मत भले जत सुकृति वनिता। इस प्रकार से सुकृतिवान स्त्रियां अपने अपने विचार से कुछ न कुछ कह रही। विष्णु प्रिया देवी बाल्यकाल से ही माता पिता और विष्णु परायणा थी, अर्थात विष्णु की भक्त थी। प्रतिदिन 3 बार गंगा स्नान करती थी। और इनको सची माता को कैसे इनके बारे में पता चला? गंगा स्नान करने के टाइम ही तो पता चला था। एक दिन गंगा स्नान के लिए जा रही थी तो मार्ग में सची माता से उनका साक्षात्कार हुआ। जब विष्णु प्रिया देवी ने उनको प्रणाम किया तो सची माता ने उनको आशीर्वाद दिया। और इस प्रकार से जब उनको पता चला तभी सची माता है फिर उन्होंने वो काशीनाथ जी को बोला था कि विवाह के लिए। जब महाप्रभु ने 24 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया तो संन्यास के पहले
जो किस प्रकार से वर्णन किया गया है चैतन्य भागवत में, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि महाप्रभु ने सन्यास के लिए पहले से ही निश्चित कर दिया और विष्णु प्रिया देवी प्रातः काल जा रही थी गंगा जी के स्नान करने के लिए, तो मार्ग में उनको ठोकर लगी, तो ये शुभ नहीं माना जाता, इसलिए उनके मन में कुछ संदेह हुआ। फिर आगे गई जब गंगा स्नान के लिए, तो उनके नाक की बेसन भी खो गई, बहुत ढूंढा परंतु मिली नहीं, ये भी अशुभ है। इस प्रकार से सारे अशुभ लक्षण प्रातः काल से ही दिख रहे थे। और फिर लौटने के समय में उनके जो दाएं अंग है, स्त्रियों का दायां अंग फड़कना अशुभ माना जाता है, बायां अंग उनका अच्छा होता है, और पुरुषों का बायां अंग अशुभ माना जाता है, दायां अंग शुभ होता है। तो इस प्रकार से सारे के सारे दाएं अंग भी फड़क रहे हैं। तो विष्णु प्रिया देवी कुछ कुछ मन में संशय हो रहा है उनको कि कुछ गड़बड़ है। ऊपर से आज महाप्रभु का जो उनके प्रति व्यवहार है वो भी बड़ा विचित्र है। क्या अधिकतर समय महाप्रभु अपने किस समय प्रेम में भक्तों के संग में आविष्ट रहते थे, ज्यादा कुछ विष्णु प्रिया देवी की तरफ ध्यान नहीं देते थे, लेकिन आज तो बड़ा प्रेम कर रहे हैं, उनको अपने पास में बिठाया और उनके तांबुल इत्यादि दिया ठाकुर जी का, बड़ा प्रेम कर रहे हैं। तो विष्णु प्रिया देवी को संदेह तो हो रहा है किंतु कुछ बोल नहीं पा रही हैं। और फिर वो सोना नहीं चाहती थी, लेकिन महाप्रभु तो भगवान है ना, उन्होंने योग माया के द्वारा उनको सुला दिया। अब योग माया के द्वारा सुला दिया, उसके बाद में जब महाप्रभु जी गृह त्याग करने के लिए जा रहे हैं, किंतु सची माता तो जगी हुई थी, सची माता तो द्वार पर ही बैठी थी। और उसी दिन जो श्रीधर जी उनको पहले से पता था, तो उन्होंने जाकर के लौकी दिया था, लकलकी की खीर भी बनाई। श्री सची माता ने, महाप्रभु ने बड़े प्रेम से पाया। तो सची माता तो महाप्रभु के विरह में, भावी विरह में कि सन्यास चले जाएंगे छोड़ करके, और एक तो उनकी पहले संतान जो थी विश्वरूप जी, वो तो पहले ही चले गए थे, पति भी छोड़ करके चले गए, अब किसके आश्रय में रहेंगी, यह सोच सोच करके इतना अधिक दुखी हैं कि उनके तो नेत्रों से अश्रु भी प्रवाहित नहीं हो रहे। ये भी जो विरह की बड़ी, दुख की बड़ी पराकाष्ठा होती है, जिसमें कि बिल्कुल मौन हो जाता है, आंख से आंसू भी नहीं निकलते। फिर महाप्रभु ने उनको प्रणाम करके फिर गृह त्याग किया था, और गृह त्याग करके वहां गंगा जी के तट पर आए। लगभग जाड़े का समय था, निर्दया घाट, उसका नाम ही पड़ गया निर्दया घाट। और वहां से पार करके फिर वो कटवा गए, और कटवा में श्री केशव भारती से उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। जब उन्होंने संन्यास ले लिया तो श्री विष्णु प्रिया देवी का जो विरह है वो कितना अद्भुत है। और यहाँ पर श्रील गुरुदेव एक बात बताते हैं कि जो विष्णु प्रिया देवी का जो चरित्र है वो साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विप्रलंब में भजन कैसे होता है, गुरुदेव ने एक प्रबंध भी लिखा है कि विप्रलंब भजन ही साधकों की पूंजी है। इसमें क्या बताया, विप्रलंब भजन ही साधकों की पूंजी है। कैसे? क्योंकि जब तक, उदाहरण देते जागतिक उदाहरण, कि जब तक किसी बच्चे को भूख लगी है किंतु वो रोता नहीं है, तब तक माँ अपने काम में लगी रहती है कि नहीं, बच्चे की ओर देखती नहीं, ध्यान नहीं देती। लेकिन अगर बच्चे ने रोना शुरू कर दिया तो वो अपने झाड़ू पोछा, कपड़ा धोना, खाना बनाना सब कुछ छोड़ करके सबसे पहले बच्चे को गोद में लेती। उसी प्रकार से कृष्ण को हमारा दुख तो पता है, किंतु सब समय वो अपनी लीलाओं में निमग्न है। जब लीलाओं में निमग्न है तो हमारी तरफ ध्यान भी नहीं है उनका। किंतु जब बड़ा तीव्र क्रंदन करते हैं इस प्रकार से, तो जब क्रंदन करता है जीव, तब कृष्ण को सुनना ही पड़ता है, जैसे बताया ना, क्योंकि है तो वो हमारे माता पिता सब कुछ है ना, इसलिए वो सुन करके फिर साधक पर कृपा करते हैं। तो जिसका जितना तीव्र विरह है उसको उतनी ही जल्दी शीघ्रता से सिद्धि प्राप्त होगी। कैसे होगा? श्री विष्णु प्रिया देवी ने अपने आचरण के द्वारा दिखाया। प्रतिदिन प्रभात में सची माता जी के साथ में गंगा स्नान को जाना, सारा दिन घर में रहना। कैसे बताया, कितना मतलब चंद्र और सूर्य भी उनके रूप को नहीं देख सकते,
बिल्कुल घर से निकलती ही नहीं है, किसी को उनके दर्शन नहीं होते। महाप्रभु के विरह में दिन रात बस रोती रहती हैं और उनका नाम स्मरण करती रहती। तो इस प्रकार क्रंदन करते करते हरि नाम करना होगा, परंतु हमारा भी होगा नहीं। तो जान ही लो कम से कम, क्योंकि हमको तो आंसू आए नहीं। आंसू क्यों नहीं आ रहा है? आंसू इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमको जो जिस अवस्था में उसी में आनंद है ना, खाने पीने सोने को मजा चकाचक मिल रहा है, अभी क्या टेंशन, कैसे आंसू आएगा? अरे आंसू तो तब आते हैं ना जब बड़ा दुख प्रतीत होता है। तो जब तक ये संसार की वस्तुएं हमको सुखकारी प्रतीत हो रही हैं तब तक आंसू नहीं आएगा। जब ये दुखकारी प्रतीत होंगी, जैसे यहाँ श्री विष्णु प्रिया देवी का बताया, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का बताया, वही जगन्नाथपुरी धाम है जिसके लिए लोग दर्शन के लिए व्याकुल रहते, लाखों लाखों रुपया खर्च करके यहाँ पर आते हैं। और वही जगन्नाथपुरी धाम रघुनाथ दास गोस्वामी को कैसा प्रतीत हो रहा है? जन शून्य, जन शून्य, जहाँ पर एक भी आदमी नहीं है। शमशान में जाते ना, कोई रहते वहां पे लोग, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इतना व्याकुल हो गए, यहाँ पर रह नहीं पा रहे। कहाँ चले गए? प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं जाकर के गिरिराज जी के ऊपर से कूद करके प्राण त्याग दूंगा। ब्रज में चले गए, ब्रज में चले गए और उसके पश्चात में वहां श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी ने उनको आश्रय प्रदान किया, सांत्वना दी। फिर उनका मन वहां पर लग गया। श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के संग के प्रभाव से उनको बड़ा आनंद हुआ। किंतु जब श्री रूप और सनातन गोस्वामी भी अप्रकट हो गए तो वर्णन आता है, फिर उन्होंने एक मट्ठा पीते थे ना, एक दोना, वो भी छोड़ दिया था, वो भी छोड़ दिया। और उसके बाद में जो श्लोक उसमें वर्णन, शून्यायते महागोष्ठम गिरीन्द्रौ अजगरायते व्याघ्र तुंडायते तो कुंडम। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? शून्यायते महागोष्ठम, महागोष्ठ ब्रज, जिसके लिए बताया कि बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पर पत्थर बन जाऊं, उद्धव प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पर एक तिनका बन जाऊं, शिव जी सब प्रार्थना करते इतनी बड़ी बड़ी ब्रज में रहने के लिए। वो ब्रज श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को कैसा लग रहा है? शून्य आए थे, जन शून्य प्रतीत हो रहा है। ये विप्रलम्ब भाव है, ऐसा विप्रलम्ब भाव से भजन करना चाहिए। और गिरीन्द्र अजगर आए थे, बताओ गिरिराज जी निज निकट, वही तो खुद लिख रहे हैं। तो देखो, यही भक्तों के भावों को समझना आसान बात नहीं है। यानी गिरिराज जी की महिमा है तो क्यों है? क्योंकि साथ में वैष्णव है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। अगर वही नहीं है तो, जैसे गुरुदेव भी इस बात को शिक्षा को बार बार देते थे। एक भक्त लोग को छोड़ करके गिरिराज जी में चले गए, एकांत में भजन करेंगे। गुरुदेव पूछते थे, गिरिराज जी तुमको डांट लगाते, कुछ बोलते हैं, भजन क्यों नहीं कर रहा है, क्यों देर तक सो रहा है? पूछते हैं, तुम्हारे अनर्थों को दूर करेंगे गिरिराज जी? मैं करूंगा। इसलिए ये बात यहाँ पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी भी यही शिक्षा दे रहे हैं कि देखो, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी हैं तो यही गिरिराज जी क्या है? निज निकट निवासम देहि गोवर्धन, कि हे गिरिराज जी आप मुझे अपने निकटवास प्रदान कीजिए। किंतु जब वो चले गए, वो अप्रकट हो गए, तो वही क्या कह रहे हैं? गिरीन्द्र अजगर आए थे, अजगर के समान प्रतीत हो, मुझे निगल जाएंगे। अर्थात वैष्णव ही सब कुछ है, उनकी कृपा से ही सारा ब्रज है। बताए ना, जहां पर गुरुदेव है वो साक्षात चलते फिरते ब्रज है, उनके हृदय में ब्रज धाम है, वो जहां बैठ जाते वही ब्रज है। और जो जगत में जो ब्रज है, जब तक गुरु जी है तब तक उस ब्रज की चिंता मत करो, वो तुम्हारे लिए ब्रज नहीं है। वहां तुम्हारे लिए वही ईंट पत्थर, टट्टी, पेशाब, नाले, गंदगी, सुअर, बंदर, यही सब है। तुम्हारे लिए क्या ब्रज है? तुम्हारे लिए क्या ब्रज है? तो कहते ब्रज में जाएंगे, ब्रजवास करेंगे, ब्रज में जाएंगे, ब्रजवास करेंगे। क्या बोला? तिष्ठन ब्रजे, ब्रज में तो बस बास तो करो, लेकिन कैसे करना है? तद अनुरागी जनानुगामी, उनके जो अनुरागी जन है उनके अनुगत्य में रह करके वास करना है। खाली स्वतंत्र रूप से वहां जाकर के तुमको क्या दिखाई देगा? अपराधी करोगे ब्रज के प्रति, और धाम अपराध करके जो थोड़ा बहुत कमाया था भक्ति वो भी खर्च कर दी, खत्म। इसलिए गिरीन्द्र अजगर आए थे। और राधा कुंड बताओ, सर्वोत्तम जो स्थान, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाल वृंदारण्य उदार पाण तत्रापि गोवर्धन। राधा कुंड में हापि गोकुल पते प्रेमामृता प्लाव, साक्षात राधा रानी का प्रेम का साक्षात द्रवित स्वरूप है वो। और वो कैसा प्रतीत हो रहा है?
व्याघ्र, व्याघ्र मतलब शेर की जीवा के समान। ठीक, क्यों प्रतीत हो रहा है? कह रहे आपके विरह में, अर्थात रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के विरह में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है, ये है विरह में भजन, विप्रलम भजन, ऐसा करना चाहिए। तो उसी प्रकार से श्री सची देवी, जो श्री विष्णु प्रिया देवी हैं, उनको भी ये सब जगत शून्य प्रतीत होता है, जन शून्य। उनकी आवाज को कोई सुन नहीं पाया। उनके जो भक्त लोग उनकी सेवा करते थे, कौन? श्री ईशान ठाकुर और श्री बंसीवदनानंद जी, ये दोनों सेवा करते थे। इनको भी विष्णु प्रिया देवी के मुख का दर्शन नहीं होता था, केवल चरण दर्शन ही होता था। वो परम भाग्यशाली थे, जो सर्वोत्तम भाग्यशाली थे, उनको भी चरण दर्शन ही होता है। सदा आंसू बहाते हुए बैठे रहना और महाप्रभु का नाम करते रहना, बस हरि नाम महामंत्र करते रहना। और प्रसाद कैसा पाना? हमको दे देखो भंडारा दे, दवा के भंडारे पे भंडारा, आज रात को महाप्रसाद है। और श्री विष्णु प्रिया देवी कैसे भजन करती, कैसे प्रसाद क्या है उनका? सवेरे से प्रारंभ किया अपना घर के सारा काम काज करके, जब काम काज खत्म हो गया, उसके बाद में बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक चावल का दाना उठाया, रख दिया, फिर दूसरा मंत्र बोला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, दूसरा दाना। ऐसे करके दोपहर मतलब जब तक भोग बनाना है तब तक जितने चावल इकट्ठे हो गए उनको बस रंधन कर दिया। और उसमें से कौन कौन पाएगा? उसमें से सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगेगा, तत्पश्चात में श्री सची माता जी पाएंगी, उसके पश्चात में ईशान ठाकुर बंसीवदनानंद, उनको दे दिया। जो थोड़ा बहुत बचा वो क्या बचेगा, वो बस उतना ही ग्रहण करते और कुछ नहीं। और महाप्रभु का जो विग्रह है वो उसकी सेवा करती थी। महाप्रभु का विग्रह भी प्रकाशित हुआ उस समय, जो कि अभी कहते हैं कहीं नवदीप में ही है। एकांत में नाम संकीर्तन करना, हरिनाम अमृत में रुचि, श्री गौरांग के चित्र की प्रेम भक्ति सहित एकांत सेवा। श्रीनिवास आचार्य जी ने विष्णु प्रिया देवी की कृपा प्राप्त की थी। श्री श्रीनिवास आचार्य जी ने विष्णु प्रिया देवी का व गौरांग प्रभु का निष्काम रूप से दर्शन किया था। श्रीनिवास आचार्य जी नारद जी के अवतार हैं, इसलिए नहीं, श्रीनिवास आचार्य, श्रीवास पंडित जी नहीं, श्रीनिवास आचार्य जी, ठीक है। तो श्रीनिवास आचार्य जी नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद प्रभु, श्रीनिवास आचार्य जी को श्री विष्णु प्रिया देवी की कृपा प्राप्त हुई थी। श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने इस विषय का ग्रंथ भक्ति रत्नाकर में वर्णन किया है। प्रतिदिन श्रीनिवास करे दर्शन, ईश्वरी क्रिया जैसे न है वर्णन। श्रीनिवास जी प्रतिदिन श्री विष्णु प्रिया देवी का दर्शन करते थे। वास्तव में जैसी श्री विष्णु प्रिया देवी की क्रियाएं हैं, उनका शब्दों में वर्णन करना संभव ही नहीं है। प्रभु विच्छेद निद्रा त्यजिल नेत्र थे, प्रभु के विरह में निद्रा तो उनको छोड़कर ही चली गई, कभी सोती नहीं है, सब समय विरह में क्या है, क्रंदन करती रहती, अश्रु प्रवाहित करती और हरि नाम करती। कदाचित निद्रा हिल शयन भूमि, कभी कभी मान लो तंद्रा आ गई है तो क्या है, भूमि पर कुछ समय के लिए बस क्या है, जैसे श्री माधवेंद्रपुरी पाद को आ गई थी कि हरि नाम करते करते वो तंद्रा आ गई, उसी समय गोपाल जी ने उनको दर्शन किया कुछ क्षण के लिए। उसी प्रकार से इनको भी कभी कभी होता है। कनक जिनिया अंग से अति मलिन, कृष्ण चतुर्दशी शरीर प्राण प्राय क्षीण। क्या बता रहे कि सोने के समान जो अंग थे श्री विष्णु प्रिया देवी के, वो कैसे हो गए, मलिन हो गए अत्यंत। और कृष्ण चतुर्दशी के चांद की भांति शरीर क्षीण हो गया है। कृष्ण चतुर्दशी का चांद क्यों बोला, क्योंकि अमावस्या को तो दिखता ही नहीं है, इसलिए चतुर्दशी में क्या रहता है, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा जो चांद दिखाई देता है, वैसा करके, वैसा उस प्रकार से कांति उनकी क्षीण हो गई है शरीर। फिर और क्या बता रहे, हरिनाम संख्या पूर्ण तंडुले करे से तंडुल पाक करी प्रभुले अर्पय। अभी बताया कि हरिनाम जितना संख्या होती है उतना ही चावल बीनती हैं और उससे ही प्रभु को अर्पण करती हैं। तहारे किंचन मात्रे करे बचन के न जाने कहने राखे जीवन। और
वही महाप्रभु को भोग लगाती हैं, उसमें से भी बहुत थोड़ा सा खाती हैं। कोई नहीं जानता कि वो अपने जीवन की रक्षा कर कैसे रही है। केवल महाप्रभु का जो नाम है वही उनके लिए प्राण धारण करने की औषधि है, बस और कुछ नहीं। इस प्रकार से जब होगा तब भगवान कृपा करेंगे। श्री लोचन दास ठाकुर ने भी श्री विष्णु प्रिया देवी का महाप्रभु के प्रति विरह वर्णन किया है चैतन्य मंगल में। विष्णु प्रिया कांदने ते पृथ्वी बिदरे, पशु पक्षी लता तरु ए पाषाण जुड़े, कि विष्णु प्रिया देवी के क्रंदन से तो पृथ्वी फट जाती है, पशु पक्षी लता वृक्ष यहाँ तक पाषाण भी द्रवित हो जाते हैं। इतना क्रंदन है उनका, इतना विरह है। पापिष्ट शरीर मोर प्राण नहीं जाए, भूमि ते लौटाए देवी करे हाय हाय। क्या क्रंदन कर रही है? मेरे पापी शरीर से प्राण ही नहीं निकलते हैं। ऐसा कहकर वह पृथ्वी पर लौटती हैं और हाय हाय करती हैं। विदा अनल श्वास बहे अनिवार, अदर शुगाए कंप है कलेवर। श्वासों के द्वारा उनके विरह की अग्नि बहती है और होंठ सूख जाते हैं। उनका शरीर, सारा शरीर कांपने लगता है विरह। श्री विष्णु प्रिया देवी ने जो भजन का आदर्श प्रस्तुत किया है, जो भी बताया, उसका श्री जानवा देवी के शिष्य श्री नित्यानंद दास ने अपने रचित ग्रंथ प्रेम विलास में वर्णन किया है। ईश्वरी नाम ग्रहण सुन भाई सब, से कथा श्रवणे लीला है अनुभव। ईश्वरी विष्णु प्रिया देवी जो भगवान की शक्ति है, वो जिस प्रकार से नाम लेती थी वो सब सुनो भाइयों, क्योंकि वैसा नाम तुम भी लोगे तो तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। जैसे नवीन मृद भाजन आने दुई पाशे धरी, एक शून्य पात्र आर पात्रे तंडुल भरी। क्या बता रहे? वो मिट्टी के दो बर्तन लाकर अपने दोनों ओर रख लेती, एक बर्तन इस साइड में, एक बर्तन उस साइड में। एक ओर से खाली पात्र और दूसरी ओर चावल से भरा हुआ पात्र। बताए मिट्टी का बर्तन है, वो एक में चावल है और दूसरा खाली है। फिर क्या करती थी? एक बार जपे बोल नाम 32 अक्षर, एक तंडुल लाकेन पात्रे आनंद अंतर। एक बार पूरा 32 अक्षर का महामंत्र जप किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और उसको उठा करके खाली पात्र में डाल दिया। तृतीय प्रहर पर्यंत लयन हरि नाम, ताते ते तंडुल है लैया पाके जान। और इस प्रकार से तीसरे प्रहर तक हरिनाम का जप करती रहती और चावल एक पात्र से दूसरे पात्र में रखती जाती। इस प्रकार जितने चावल इकट्ठे होते, सही तंडुल मात्र रंधन करिया, भक्षण करान प्रभु के अश्रुयुक्त हैया। और वो भी अश्रुपूर्ण नेत्रों से भगवान को अर्पण कर रही है। रात्रि दिन हरिनाम प्रभुर संख्या जत, से चेष्टा बूझते नारी बुद्धि अतिहत। क्या बता रहे हैं? इस प्रकार रात दिन हरिनाम की जो संख्या होती है उसे अपनी तुच्छ बुद्धि से मैं समझ नहीं पाता हूँ। हम लोग तो सुनते ना, हरिदास ठाकुर तो संख्या पूर्वक नाम करते, पर इनका तो 24 घंटे ही नाम होता है। कितना संख्या होती है वो मैं अपनी बुद्धि से जान ही नहीं सकता। प्रभुर प्रेयसी जेर तहार की कथा, दीवानिशी हरिनाम लयन सर्वथा। जो स्वयं भगवान की अत्यंत प्रिया है, उनकी शक्ति है, बताए भू शक्ति है, उनकी महिमा कितना कहें। वो दिन रात हरि नाम लेती हैं, इसमें मैं क्या समझ सकता हूँ। तहार असाध्य कीवा नामे एक आरती, नाम लयन ताहे रोपण करेन प्रभु शक्ति। उनकी हरि नाम में जितनी आरती है वह असाध्य है। हरि नाम के कारण प्रभु उनमें अपनी शक्ति को संचरित करते। श्री विष्णु प्रिया देवी ने ही सर्वप्रथम गौर मूर्ति का प्रकाश कर उसकी पूजा करी थी। उसके पहले महाप्रभु का विग्रह प्रकाशित नहीं था। उन्होंने विग्रह प्रकाश करके उसकी सेवा करती थी, भोग लगाती, सब करती। ऐसा प्रमाण मुरारी गुप्त के कर्चा से जाना जाता है। प्रकाश रूपेण निज प्रिया समीप असाध्य निजाम ही मूर्तिम, विधाय तस्याम स्थित एषः कृष्णः, सा लक्ष्मी रूपा च विसेवते प्रभुम। इसमें बता रहे हैं कि अपनी निज प्रिया के लिए वह महाप्रभु ने क्या किया था, अपनी ही मूर्ति को प्रकाशित किया था। और एक जो विशेष शिक्षा है, महाप्रभु ने अपना और शिक्षा प्रदान की। शांतिपुर में जब महाप्रभु आए थे संन्यास लेकर के, तो सची माता को भी संदेश भिजवाया था, किंतु विष्णु प्रिया देवी को आने के लिए नहीं बोला।
इसलिए वो घर पर ही नहीं, महाप्रभु ने संन्यास लेने के पश्चात में कभी भी उनका मुख दर्शन नहीं किया। श्रील गुरुदेव भी इस प्रकार की शिक्षा को बार बार देते थे और उन्होंने भी यही आचरण स्वयं करके भी दिखाया कि देखो सन्यासी के लिए फिर अपने पूर्वाश्रम की पत्नी का मुख दर्शन करना वर्जित है। तो गुरुदेव की तिथि में हम लोगों ने बताया था ना कि उनकी पत्नी को एक बार उनकी बहन ले आई थी वहां मथुरा में। तो गुरुदेव ने पूछा किसको अपने साथ लाई? उन्होंने कहा कि भाभी भी साथ में है। तो गुरुदेव ने क्या बोला, खबरदार, अगर तुम दोबारा उनको अपने साथ में लेकर के आई तो फिर तुम्हारा भी आना बंद कर दूंगा। तो उन्होंने तर्क भी किया। तो गुरुदेव ने पूरा कैसे शिक्षा दिया, देखो उन्होंने तर्क किया कि सारे हम लोग भी ये तर्क, गुरुदेव ये क्यों शिक्षा दे रहे हैं कि हम लोग ऐसे अपनी बुद्धि से सोच लेंगे ना, अरे कोई बात नहीं, जगत के सारे जीवों का तो मैं उद्धार कर रहा हूं तो इनका भी कर देता हूं। इस प्रकार से गुरुदेव ने बिल्कुल वर्जित किया, नहीं, यह ठीक नहीं है, क्योंकि महाप्रभु ने ऐसा आदर्श दिखाया है। महाप्रभु ने क्या किया, सारे जगत के जीवों का उद्धार किया। यद्यपि वो तो उनकी शक्ति है, उनका तो पहले से उद्धार हो गया, उनका कोई उद्धार की बात ही नहीं, वो तो शक्ति है उनके साथ नित्य विराजमान है। किंतु लौकिक आचरण कैसा दिखाया, कैसा लौकिक आचरण करके दिखाया कि नहीं, सब पर कृपा किया किंतु विष्णु प्रिया देवी को बार बार दोबारा दर्शन नहीं दिया। उसी प्रकार गुरुदेव ने भी यही बद्ध जीवों को फिर से स्वयं आचरण करके भी शिक्षा दिया कि तुम लोग सोच सकते हो अरे वो तो भगवान है। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने स्वयं भी आचरण करके दिखाया है कि देखो वो जो नित्य पार्षद है उनके और गुरुजी क्या है, वो भी सन्यासी की लीला कर रहे हैं और उसमें भी उन्होंने यही बात दिखाई कि देखो एक साधक को इस प्रकार से आचरण करना चाहिए, पूर्वाश्रम की पत्नी के साथ में कोई भी संबंध नहीं रखना। गौर भक्तों में से कोई हरि कथा में इस प्रकार से भी कहते हैं कि सीता देवी के वनवास काल में एक पत्नी व्रती भगवान रामचंद्र ने सोने की सीता का निर्माण करवा के यज्ञ किया था और दूसरा विवाह नहीं किया। गौर नारायण लीला में विष्णु प्रिया देवी ने उस ऋण से उऋण होने के लिए ही गौरांग प्रभु की मूर्ति का निर्माण करा करके पूजा की। श्री विष्णु प्रिया देवी द्वारा सेवित श्री गौरांग की मूर्ति अभी भी नवद्वीप में पूजा की जाती है। श्री बंसीवदन ठाकुर और श्री ईशान ठाकुर ने श्री विष्णु प्रिया देवी की कृपा प्राप्त की थी। महाप्रभु के द्वारा संन्यास ग्रहण करने के पश्चात श्री ईशान ठाकुर और बंसीवदन ठाकुर जी ने सची माता और विष्णु प्रिया देवी की सेवा करते थे, वही दोनों ख्याल रखते थे। बोलो श्री विष्णु प्रिया देवी की जय, सपार्षद श्री गौर हरि की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।